बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑर्बिट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि अब हमने एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे मालूम करना है। तो हम देखते हैं कि एडजॉइंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इसका एडजॉइंट कैसे होता है, उसका तरीका क्या होता है। अब ये देखें कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब इसका एडजॉइंट हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो जो है वो अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं, यानी वो अपनी प्लेस को एक्सचेंज करते हैं। यानी 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास होते हैं मेंबर्स, यानी अब यहाँ पर 2 है और ये 3 है, तो ये 2 और 3 अपना जो है साइन चेंज कर लेंगे, वो माइनस साइन में हो जाएंगे। ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 -2 -3 1। यानी कि इन दो मेंबर्स ने आपस में क्रॉस इंटरसेक्शन किया है, यानी अपनी जगह चेंज की है और इन दोनों ने अपना साइन चेंज किया है। प्लस थे तो माइनस हो गए हैं, माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे। इस सब को क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के किसी भी मैट्रिक्स का उस एडजॉइंट। अब इसी तरह बी को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास -3 था तो -3 अपनी जगह +3 के साथ चेंज कर लेगा, और यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। इन दो मेंबर्स का जो है साइन चेंज होगा और ये दो मेंबर्स अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे। 3 1 -2 -3 देख लें। यहाँ पर पहले +2 था तो अब इसने माइनस कर लिया, यहाँ पर माइनस था तो +1 हो गया। इन दोनों ने अपने साइन चेंज किए हैं और इन दोनों ने अपनी जगह को एक्सचेंज किया है। बस सिर्फ इतना ही होता है और इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे मालूम होता है, एक बार फिर देख लेते हैं हम कि दो मेंबर्स जो हैं अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे और दो मेंबर्स अपने साइन चेंज करेंगे, और ये 2x2 मैट्रिसेस का है एडजॉइंट। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट। यानी कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्जन यानी इन्वर्स मेथड के ज़रिए इन्वर्स उनका मालूम करना है, अगर तो वो एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि इन्वर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, तब हमारे पास इन्वर्जन जो है एग्जिस्ट करती है। हम पहला देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। ए मैट्रिक्स हमारे पास 4 1 3 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ए एब्सोल्यूट इक्वल टू 4 1 3 1। हमने इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसको जो है इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट मालूम करने से पहले हम इसका डिटर्मिनेंट कर लेते हैं 4 1, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। पहले भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। उसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है और वो हमारे पास आया है 1, यानी कि 0 नहीं आया। 0 से ग्रेटर है तो ए इज़ नॉन सिंगुलर है। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो वो सिंगुलर होता। अब ये चूँकि 0 से ग्रेटर है तो ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्जन जो है वो एग्जिस्ट करता है। हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन सा था, 4 1 3 1। अब हमने इसका एडजॉइंट मालूम करना है तो क्या होगा, 4 और 1 अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे, 1 और 4 हो जाएगा, और यहाँ पर दो अपने ये 1 और 3 अपने जो है साइन चेंज करेंगे। प्लस में थे तो माइनस में चले गए। ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, तो हमने इन्वर्जन मेथड के थ्रू इसको करना होगा। इन्वर्जन मेथड हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी एब्सोल्यूट ए। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय एब्सोल्यूट ए एडजॉइंट ऑफ ए। कोई मसला नहीं है, हम इसे इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें, हमारा मेथड फार्मूला एक ही है। अब हमने जो
फाइंड किया है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट। अब हम उसे इस मेथड में पुट करते हैं। इसमें पुट किया है हमने तो हमारे पास क्या आया है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 1, जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट ए की वैल्यू थी। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ए 1/1, यानी कि 1 एब्सोल्यूट की जो हमारे पास वैल्यू है 1 और एडजॉइंट का मैट्रिक्स, ये हमारे पास ए का हो गया। अब इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है बी को भी हम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। 3, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 3 और 2, 3 × 2 माइनस 4 × 1 या 1 × 4, हम कैसे भी लिख सकते हैं इसे। 3 2 ज़ार 6 माइनस 4 1 ज़ार 4, 6 - 4 हमारे पास 2 हो गया है। ये फिर हमारे पास नॉन सिंगुलर है, यानी 0 से ग्रेटर है, तो इसका भी इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। थस बी इन्वर्स इज एग्जिस्ट, यानी कि ये हमारे पास क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 से ग्रेटर था तो इसका इन्वर्जन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमारे पास था, जो हमें गिवन था बी का, वो था 3 4 1 2। अब हमने जब इसका एडजॉइंट किया तो 3 और 2 ने अपनी जगह को एक्सचेंज किया है, 2 और 3 हो गए हैं, और 4 1 ने अपनी जो है साइन चेंज किए हैं, अपने साइन चेंज किए हैं, प्लस में थे तो वो माइनस में हो गए हैं। इन्वर्जन मेथड में हम इसे पुट करेंगे अब सबको, तो इन्वर्जन मेथड हमारे पास ये था, बी इनवर्स ऑफ एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट बी, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमने इसमें पुट किया है बी इनवर्स एडजॉइंट बी मैट्रिक्स और एब्सोल्यूट बी की वैल्यू, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2, 2 - 4 - 1 3। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, तो हम इन्हें ही जो है फॉलो करके उन पार्ट्स को भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है, इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 -3 1 एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -1 -1 3, फाइंड, क्या करना है हमारे पास, ए बी यानी ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, सेकंड में हमारे पास बी और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, थर्ड में ए इनवर्स मालूम करना है और बी इनवर्स मालूम करना है, और फिर 4 पार्ट में हमने ये शो करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के, और 5th पार्ट में हमारे पास है बी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने वाले पार्ट हैं, और ये हमारे पास अलग अलग 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है पिछली वीडियोस की तरह। जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1, फिर -3, यानी कि ये पहला मैट्रिक्स हमेशा कॉलम वाइज और दूसरा मैट्रिक्स हमेशा रो वाइज मल्टीप्लाई होते हैं, -3 × 1, फिर 0 × -1, 1 × -1। अब हमारे पास है 2 × -1 प्लस 0 × 3, -3 × -1, 1 × 3। हम इसे रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, बस ये है कि हर एलिमेंट हर जो है रो के साथ या किसी भी कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो। अब हम जो देखते हैं हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ार 3 माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ार 1 2 × 1 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 0 3 ज़ार 0 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 प्लस 3 1 ज़ार 3। ए बी हमारे पास क्या आ गया है, 2 -2 -4 एंड 6, ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया है। अब हमने करना है सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट हमारे पास था बी ए, यानी अब हमने बी ए फाइंड करना है। पहले हम बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे और उसके बाद ए का मैट्रिक्स, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बी ए को हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है आंसर आया है 5, 2 + 3 5, माइनस माइनस प्लस 9 10 11, बट साइन माइनस का लगेगा कि 9 जो है ग्रेटर है। 0 -1 -1 ही आएगा और +3। ये हमारे पास बी ए का आंसर आ गया है। अब हमने थर्ड पार्ट को फाइंड करना है ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। तो हमारे पास सबसे पहले हम ए इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं इन्वर्जन मेथड के थ्रू। ए को सबसे पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 × 1 -0 × -3, 2 1s are 2, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने इसका एडजॉइंट करना है। एडजॉइंट में वही है कि ये 2 और 1 अपनी जगह चेंज कर लेंगे और 0 और 3 अपना साइन चेंज कर लेंगे। 0 के साथ जो भी साइन लगाएं वो साइन जो है 0 के साथ ख़त्म ही हो जाता है, तो हमने 0 के साथ प्लस ही रहने दिया है। अब हमने इन्वर्जन मेथड के थ्रू इसका किया है। हमारे पास इसका एब्सोल्यूट क्या है, यानी डिटर्मिनेंट क्या आया है, हमारे पास 2 आया है। 1/एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और एडजॉइंट मैट्रिक्स ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। इसी तरह अब हम बी इनवर्स को मालूम करते हैं। बी इनवर्स हमारे पास है सेम ए इनवर्स की तरह। हमने पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। डिटर्मिनेंट में क्या है कि 1 × 3 -1 × -1, 3 -1, 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1s are 1, 3 -1 2। हमारे पास इसका जो है डिटर्मिनेंट 2 आ गया है। एडजॉइंट भी निकाल रहे हैं तो 3 और 1 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, और 1 जो है अपनी साइन चेंज कर लेंगे। ये पहले माइनस में थे और अब प्लस में चले गए हैं, तो ये एडजॉइंट ऑफ बी भी हमारे पास फाइंड हो गया है। अब हमने इसको पुट करना है उस मेथड में। बी इनवर्स इक्वल टू 1/एब्सोल्यूट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, 1/2, और एडजॉइंट बी का मैट्रिक्स 3 1 1 और 1। यहाँ तक हमारा बी इनवर्स भी फाइंड हो गया है। यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट हो गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया था, जिसका हमारे पास ऑब्टेन मैट्रिक्स था 2 -2 -4 6। तो अब हम इसी मैट्रिक्स को का जो है ऑब्टेन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए बी का हमने डिटर्मिनेंट निकाला है 2 × 6 -4 × -2, 2 6 are 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8। 12 में से हमने 8 को माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास क्या आया है 4 आया है। यानी कि ए बी का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो 4 आया है, और इसका एडजॉइंट क्या होगा 6 और 2 अपनी जगह चेंज कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, और -2 और -4 हमारे पास अपने साइन चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट ए बी का ऑब्टेन मैट्रिक्स क्या आएगा 6 2 4 2। अब हम इसे इन्वर्जन मेथड में पुट करेंगे। सिंपली हमने इसे इन्वर्जन मेथड में पुट किया तो हमारे पास क्या आया है ए बी इनवर्स ऑफ 1/4 6 2 4 2, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 4 थी और एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास था 6 2 4 2। यहाँ तक हमारा हो गया है ए बी इनवर्स हो गया है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड मालूम करनी है, यानी कि बी इनवर्स और ए इनवर्स को मालूम करना है। हमने ए और बी का इनवर्स पहले ही मालूम किया था, तो हम वैसे ही करते हैं। बी इनवर्स को हमने पिछले पार्ट में फाइंड किया था, तो हमारे पास आया था 1/2 3 1 1 1 मल्टीप्लाई। ए इनवर्स हमारे पास क्या था 1/2 1 0 3 2। ये हमने पिछले पार्ट में फाइंड कर लिया था। अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 1/2 हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 1s are 1 2 2s are 4, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए और मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 × 1 + 1 × 3
3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब हमने इसको सॉल्व किया है कि यहाँ पर हमारे पास 1/4 वैसे आ गया है। 3 1s are 3 प्लस 3 1s are 3, 1 1s are 1 प्लस 3 1s are 3, 3 0s are 0 प्लस 2 1s are 2, 1 0s are 0 प्लस 2 1s are 2। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया है कि 1/4 फिर से वैसे का वैसे आ गया है। 3 + 3 6, 3 + 1 4, 2 and 2, क्योंकि 0 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बी इनवर्स ए इनवर्स का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है ए बी इनवर्स के। तो ये हमने प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, वो इक्वल हैं, यानी ए बी इनवर्स जो है हमारे पास इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। यहाँ तक हमने 4 पार्ट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट है वो भी बिल्कुल इस 4 पार्ट की तरह है, सिमिलर है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है यानी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 के बिल्कुल सेम है। तो ये आप इसी को फॉलो करके देखकर जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 की। तो अल्लाह हाफिज़।